सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स टू बी हियर ऑन एग्जाम डोज। और यहाँ पे आपको पता है कि इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। आपके सिलेबस के लगभग सभी टॉपिक, ग्रामर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिटरेचर इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ ग्रामर ही होता है। तो ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उससे हम क्वेश्चन देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। और बात करें अगर यूपी टेट, सुपर टेट, इस टाइप के किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो येस डेफिनेटली ये प्रैक्टिस सेट आप ही के लिए है। अदरवाइज आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, आप एक बार प्रेफर कर सकते हैं। एक दो प्रैक्टिस सेट चेक करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि यस आपके एग्जाम के लेवल का है कि नहीं। बेसिकली ये सभी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल का होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो देखना है तो सबकी प्लेलिस्ट बनी है, वो आप कमेंट बॉक्स में पिन चेक कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इम्प्रूव द अंडरलाइंड वर्ड्स। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है जो पूरा अंडरलाइंड है, इसको सुधार के आपको लिखना है कि क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट, चूज करना है। सेंटेंस है द कार्स डोर्स आर लूज। सही क्या होगा? देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, डोर्स ऑफ द कार आर लूज। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है और अक्सर लोग इस चीज़ में गलती करते हैं। देखिए, जब कोई भी सजीव वस्तु है, जो कोई लिविंग थिंग है ना, उसका अगर आपको पॉजिटिव बनाना है, यानी उसमें का अर्थ जोड़ना है कि इसका है कोई चीज़, तो उसको आप एपॉस्ट्रॉफी एस के साथ भी ऐड कर सकते हैं, ऑफ लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि द गर्ल्स ड्रेस या ड्रेस ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई निर्जीव चीज़ है तो उसमें आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफ का ही यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे जैसे कास्ट डोर्स लगाए तो ये गलत है। यहाँ पे सेंस बताने की कोशिश की कार के दरवाजे, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे डोर्स ऑफ द कार, ये ऐसा लगेगा तो सही होगा, क्योंकि कार जो है वो एक निर्जीव वस्तु है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव बनाते वक्त इस तरह का सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ही यूज़ करना है और लिविंग्स के ही साथ यूज़ करना है, हमेशा सजीव के साथ। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, रिसेंटमेंट, इसकी क्या मीनिंग होती है, यही बस बताना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंगर हो जाएगा। एंगर क्यों हो जाएगा? देखिए, रिसेंटमेंट का अगर हिंदी में बोलते हैं मतलब, तो इसका मतलब होता है जैसे नाराजगी या क्रोध, खींच, गुस्सा, है ना। जब आपको कोई चीज़ बहुत अप्रिय लगती है, अनुचित लगती है, तो उस टाइम पे जो फीलिंग आती है उसे कहते हैं रिसेंटमेंट। तो इसका जो एक उचित समानार्थी शब्द बनेगा वो एंगर ही बनेगा। एंगर का मतलब भी होता है गुस्सा, क्रोध, यही सब। ठीक है। अनॉयंस का मतलब होता है इरिटेशन। ठीक है, चिढ़ के संदर्भ में यूज़ किया जाता है आपका, तो इसलिए आपका यही यूज़ होता है। डिसएग्रीमेंट पता ही है, असहमत होना किसी से। सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। ये आपका एक सेंटेंस है, आपको इसका वॉइस चेंज करना है और सही वॉइस बतानी है, मतलब सही सेंटेंस क्या बनेगा पैसिव वॉइस में, ये बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में कोई भी काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से करवाया जाता है, कुछ ऐसा बनता है आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होता है, द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी आपको इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरी समझनी है, रूल समझने हैं, तो सब पढ़ाया है, प्लेलिस्ट की लिंक कॉमेंट बॉक्स में पिन है। Complete the sentence with suitable alternative. C advised that I blank curtail expenditure. क्या आना चाहिए? Should, shall, should have, shall be. तो यहाँ पे देखिए, शुड का यूज़ सबसे बेस्ट हो जाएगा। शुड का यूज़ चाहिए के अर्थ में होता है, आपको पता ही है, किसी को सलाह वगैरह देने के लिए। तो एडवाइस्ड, यहाँ पे सलाह की ही बात हो रही है, एडवाइस देने की। तो यहाँ पे शुड का यूज़ हमें करना सबसे बेस्ट होगा और इसका जो पूरा ट्रांसलेशन बनेगा वो ये बनता है कि उसने मुझे सलाह दी
कि मुझे खर्च में कटौती करनी चाहिए, उसने सलाह दी कि मुझे खर्च में कटौती करनी चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में आपको ऑब्वियसली शुड ही यूज़ करना है। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रिफर की स्पेलिंग रॉन्ग है। रिफर की स्पेलिंग ये नहीं होती, रिफर की स्पेलिंग होती REFER, सिंपल यही, जिसका मतलब होता है हवाला देना। द प्रोवर्ब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे मीन्स वॉट। सो जैसे हिंदी में होता है ना आपका मुहावरे कहावतें ये सब होती हैं और उसके अर्थ बताने होते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है आपको, बस ये एक प्रोवर्ब है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगा कि रोम जो है वो एक दिन में नहीं बन गया था, लेकिन इसका सेंस क्या निकल के आता है वो आपको बताना होता है। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्क विच रिक्वेस्ट लॉन्ग टाइम फॉर इट्स एकम्पॉलिशमेंट। इसका कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य जो है वो एक दिन में अचानक से नहीं हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ कुछ काम होते हैं जिनको जितना समय लगता है उतना लगता ही है। वो ऐसे हम एक जैसे रोम, यहाँ पे एग्जांपल दिए रोम को, कि किसी भी काम को एक दिन में नहीं किया जा सकता, रोम जो है एक दिन में नहीं बन सकता। तो ऐसे ही कुछ काम होते हैं जिनको होने में बहुत लंबा समय लगता है और वो एक दिन में नहीं हो सकते, ऐसे तुरंत अर्जेंट में नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार अगर मिटाना है मान लीजिए, तो अब भ्रष्टाचार एक दिन में नहीं मिट जाएगा, उसको एक लंबा समय लगेगा। ऐसे ये मैंने एग्जांपल दे दिया, कुछ भी हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक बाय सुटेबल एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ओके, द प्लेस इज इन्फेक्टेड ब्लैंक पॉइजनस स्नेक्स। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, विथ, इन, फ्रॉम या बाय। तो बिल्कुल इन्फेक्टेड के साथ में जो आपका इन्फेक्टेड विद समथिंग, ये इस तरह का एक फ्रेज ही यूज होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, विद होता है। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ ग्रस्त होती है तो वहाँ पे इन्फेक्टेड के बाद विद ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बेलो। कौन सा टेंस है बस इतना बताना है। आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एचिंग। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है, एम लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यूज डिटरमाइनर। ओके, यहाँ पे कौन सा डिटरमाइनर आएगा, कैन यू गिव मी ब्लैंक मोर इन्फॉर्मेशन, एनी, एड, ईदर, सम, नेदर। तो बिल्कुल मोर के पहले आपको एनी ही लगाना है, कैन यू गिव मी एनी मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप कोई और इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हो, तो बिल्कुल यहाँ पे एनी का यूज़ होगा, सही है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन। ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिए हैं, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली, तो सभी सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। ही विल प्रोबेबली से नो एंड इट्स वर्थ आस्किंग। ही विल प्रोबेबली से नो दो इट्स नॉट, सॉरी, इट्स वर्थ आस्किंग। He will probably say no or it's worth asking. He will probably say no while it's worth asking. तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसके लिए करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। कंट्रास्ट जहाँ पे भी शो करना हो वहाँ पे ही विल प्रोबेबली से नो दो इट्स वर्थ आस्किंग, तो बिल्कुल जहाँ पे आपको कंट्रास्ट शो करना है वहाँ पे आप ऑल दो या दो का यूज़ कर सकते हैं, तो यही सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वी मस्ट लीव अर्ली ब्लैंक वी डोंट गेट अ गुड सीट। यहाँ पे कौन सा कंजक्शन आएगा, हाउ एवर, मोर ओवर, अदरवाइज, अनलेस। जब कभी भी आपको एक निगेटिव रिजल्ट दिखाना हो कि अगर हम ऐसा अगर नहीं करेंगे तो कुछ निगेटिव हो जाएगा, है ना, जैसे वी वॉन्ट गेट अ गुड सीट, हमें एक अच्छी सीट नहीं मिलेगी अगर हम जल्दी अभी नहीं निकलेंगे तो ऐसा कुछ निगेटिव रिजल्ट दिखाने के लिए हमेशा अदरवाइज का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अदरवाइज। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। ओके, पूरा सेंटेंस देखना है, इसके किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, ये बताना है। अगर किसी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी चूज करिएगा। इट इज़ हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस।
सो यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका गलत है, वी रिनोवेट नहीं होगा, टू रिनोवेट होगा। रिनोवेट आपका क्या है, एक यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है और इसके पहले आपको एक प्रिपोजिशन का यूज़ करना है। वी तो आपका एक प्रोनाउन हो जाता है, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। तो हमेशा टू प्लस वर्ब ऐसा यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट होगा कि इट्स हाई टाइम टू रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस, यानी कि अब हमें जो है अपने घर का रिनोवेट करा लेना चाहिए। अब बहुत टाइम हो गया है, मतलब टाइम इन द सेंस हाई टाइम, मतलब अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको होने की। हाई टाइम का मतलब ये नहीं कि अभी ये समय हो गया है, ऐसा नहीं होता। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉन्स्ट्रस। यही स्पेलिंग इसकी होती है, MONSTROUS। इसका मतलब होता है राक्षसी, ठीक है, शैतानी, राक्षसी ऐसा कह सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैम्पल, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा वो बताना है। कोई वस्तु या भाग जो उदाहरण के तौर पर प्रयोग किया जाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका 14 के लिए ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिमेन कहा जाता है। स्पेसिमेन बुक्स आती हैं, देखिए, ठीक है, यानी कि उदाहरण के तौर पे जो दी जाए, कोई एक सैंपल के रूप में जो दिया जाता है उसको स्पेसिमेन हम कहते हैं बेसिकली। चलिए बाकी की मीनिंग भी एक्चुअली देख ही लेते हैं। तो देखिए, पहला आपका स्पेसिफिकेशन, जिसका मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ का मतलब विशिष्टीकरण देना, ये कह सकते हैं। स्पेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें होते हैं। इसका मतलब हो जाता है आपका तमाशा या प्रदर्शनी, ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे बी नहीं सी होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा तमाशा प्रदर्शनी, मिस टाइपिंग है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट विल बी द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट। प्रीफिक्स क्या लगेगा डिसेंट में, अनडिसेंट, नॉन डिसेंट, नॉट डिसेंट, इनडिसेंट। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही बैठेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन बैठ यहाँ पे आएगा, इनडिसेंट हो जाएगा। इनडिसेंट का मतलब होता है अभद्र या अश्लील, इस तरह का हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनफाइनाइट आर्टिकल्स आर व्हाट, ए एन, सॉरी ए द, ए एन, दी, एन, ए, तीनों, या फिर कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए और एन जो है ये आपके इनफाइनाइट आर्टिकल्स होते हैं, जबकि आपका द जो होता है वो फाइनाइट आर्टिकल में आता है। करेक्ट सेंटेंसेस, यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेंटेंस बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। ही टीचर्स टू अस इंग्लिश, ही टीचर्स अस इंग्लिश, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, यानी दोनों सही हैं या फिर कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है आपका बी, ही टीचर्स अस इंग्लिश। यहाँ पे आपको जब आप यूज़ करते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है, इस तरह का हो जाता है। टू के यहाँ कोई प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। विद द मॉडल वर्ब वी यूज़ व्हाट, मॉडल वर्ब के साथ में, मॉडल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास 8th क्लास, अब आजकल तो 7th की बुक में भी है ग्रामर की। तो यस एलेक्सरी वर्ब्स होते हैं, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनमें से कोई नहीं। यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, ये मैंने पढ़ाया भी है मॉडल लर्निंग नीड पे, इस चैनल पे नहीं, लर्निंग नीड जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पे पढ़ाया है। सो यस, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है, बहुत अच्छे से बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की यूज़ करते हैं। यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वॉज डिसमिस्ड ब्लैंक, ही मिसबिहेव्ड, एज, फॉर, बिकॉज, सिंस। And the correct answer is option number C, because he was dismissed because he misbehaved, उसको dismiss कर दिया गया क्योंकि उसने बुरा व्यवहार किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, is sands in the following sentence a part of subject or predicate, the sea hath many thousand sands। यहाँ पे बताना है सैंड प्रेडिकेट का हिस्सा है सब्जेक्ट का। सो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत देख चुके हैं, प्रेडिकेट का ही हिस्सा होता है बेसिकली, आपका जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। नरेशन का क्वेश्चन है, स्पीच चेंज की हुई है, मतलब
अब आपको करना क्या है, सिर्फ प्रोनाउन कौन सा लगेगा ये बताना है। देखते हैं। द पीपल सैड वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। द पीपल सैड दैट ब्लैंक हैड लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। व्हाट? दे, वी, इट, कोई नहीं। तो यहाँ पे ए से ही हो जाएगा, क्योंकि पीपल मतलब होता है बहुत सारे व्यक्ति, और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? दे यूज़ करते हैं, है ना, वे। ऐसा आ जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। क्या आर्टिकल आएगा? मिनट यू केम ही रैन ऑफ। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द आता है यहाँ पे। द मिनट यू केम ही रैन ऑफ, यानी कि जब उस क्षण जैसे ही तुम आए उसी टाइम वो दौड़ के चला गया। राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ ब्राइड ग्रूम। स्त्रीलिंग शब्द बताना है ब्राइड ग्रूम का। चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो क्या हो जाता है। तो यस 23 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राइड हो जाता है। ब्राइड मतलब होती है दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा। तो ये सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द पब्लिक आर कॉशन्ड ब्लैंक पिक पॉकेट्स टू फ्रॉम अगेंस्ट अबाउट। तो देखिए, जब किसी के खिलाफ कोई चीज़ हो रही हो ना, किसी के अगेंस्ट हो रही हो, तो खिलाफ का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगेंस्ट यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सी वॉइस है बस ये बताना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। पैसिव एक्टिव दोनों है या कोई नहीं? तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाता है। ये सही आंसर हो जाएगा। सो ये आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।